कनाडा स्पाउस वीजा को लेके आज मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज देने वाला हूं। ये अच्छी न्यूज क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है और जिनकी फाइल लगी हुई है उनका क्या रहेगा, और अब स्पाउस वीजा की टाइम ड्यूरेशन क्या है और उनकी वीजा सक्सेस क्या चल रही है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ स्पाउस वीजा की लेके। स्पाउस वीजा में एक अच्छी न्यूज है, और सेकेंडली क्या जो स्पाउस वीजा कितना टाइम लगा रहा है वो भी आपसे डिटेल बताऊंगा, और लास्ट में एक ऐसी अच्छी न्यूज भी आपसे शेयर करूंगा इसी को लेके, स्पाउस वीजा को लेके। तो स्पाउस वीजा का आपको पता है कि जो कनाडा का ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम दिखा रहा है वो 30 वीक्स दिखा रहा है, यानी कि 7 to 8 मंथ लग रहे हैं आपका रिजल्ट्स आने में। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन से जो रिजल्ट्स है वो फास्ट हो चुके हैं। हमारे भी रिसेंटली 2 वीजा अप्रूव्ड हुए हैं, बाकी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं बाकी भी कंसल्टेंट्स के। तो जो स्पाउस वीजा के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए, कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि शायद कनाडा की एम्बेसी ने इसको प्रायोरिटाइज किया है, क्योंकि अब बहुत डिले रिजल्ट्स हो रहे थे और इवन जो स्टूडेंट वहां गए हुए हैं उनके जो स्पाउस है यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे थे। तो उसको लेके उसी को लेके कनाडा अब एम्बेसी थोड़ी सी फास्ट हो गई है, रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं। तो अब जो सबसे जरूरी बात है कि वो ये गुड न्यूज है कि रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ज्यादातर केसेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आ रहे हैं। तो स्पाउस वीजा का पहले हमें लग रहा था कि जिनकी +2 के बाद फाइल लगी हुई है, या वो वाले स्टूडेंट्स की जिनका पीजी डिप्लोमा में बैचलर के बाद लगा हो, शायद उनको कनाडा में वीजा नहीं देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वीजास वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले अप्रूवल आ रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे का प्रोफाइल ठीक है तो उसके वीजास आ रहे हैं। दूसरा है कि अभी भी जो स्टूडेंट्स वहां पर कनाडा में है लेकिन उनके स्पाउस यहाँ पर है, तो अगर वो +2 के बाद गए हैं या वो पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके पास भी ऑप्शन है कि या तो +2 वाला बैचलर में कन्वर्ट कर ले अपने प्रोग्राम को, उसके बाद स्पाउस साथ ही फाइल लगा सकता है, या अगर आप बैचलर हैं तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर लीजिए, पीजी डिप्लोमा मत कीजिए। फिर भी अगर मान लीजिए उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है या किसी कारणवश आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो स्पाउस है वो विजिटर वीजा लगवा के जा सकता है। विजिटर वीजा अगर आप लगवा के जाते हैं तो आपके पास, आपको पता कि जितनी पासपोर्ट की वैलिडिटी कनाडा उतना ही वीजा दे देता है, 10 ईयर्स का अप्रॉक्स। अगर आपका पासपोर्ट 10 ईयर वैलिड है तो उसमें आप 6 मंथ तक वहां रह सकते हैं। तो वहां अगर आप वहां जाते हैं तो आपका जो वर्क परमिट है वो थोड़ा सा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी विजिटर वीजा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को कंपनी भी दे सकते हैं, और सेकेंडली कि आप वहां जाके वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको ओपन वर्क परमिट मिलना ही होता है अगर आपका स्पाउस वहां पर गया है। क्योंकि जब तक वो स्टडी कर रहे हैं तब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो वर्क परमिट में आ जाएंगे तो आपको भी वर्क परमिट मिल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज भी पहुंच जाए और आप उनका इनडायरेक्टली भला भी कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.